हेलो एवरीवन। ये फोनेटिक्स सिंबल्स हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं और मैंने कहा था कि नेक्स्ट एक वीडियो जरूर बनेगा जिसके अंदर वी विल टेक सम एग्जांपल्स। आज की जो क्लास है उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि हाउ रॉन्ग वी आर एंड हाउ रॉन्ग वी हैव बीन। हम कितने गलत हैं और कितने गलत रहे हैं। हम कितना गलत उस वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है वो कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है एंड तक देखिए क्योंकि अ, जो माइंड में अभी कुछ वर्ड्स आएंगे उन वर्ड्स को मैं फोनेटिक सिंबल से बनाऊंगा और पहले उसकी ये भी बताऊंगा कि इंडिया के अंदर उन वर्ड्स को कैसे हम लोग प्रोनाउंस करते हैं। तो आज की हमारी जो क्लास रहेगी वो फोनेटिक सिंबल्स की रहेगी। सो सबसे पहले और आपके माइंड में कई अगर कोई वर्ड है तो वो वर्ड कमेंट में जरूर देना। मैं उसका भी फोनेटिक सिंबल से उस वर्ड का जो साउंड है वो मैं आपको बताऊंगा। तो आज का हमारा ये सेशन कुछ विशेष वर्ड्स के साथ जो माइंड में आ रहे हैं और पीवाईक्यूज भी हैं कंपटीशन लेवल के हिसाब से, चाहे एमए के हों चाहे वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के हों। अब जैसे पहला जो वर्ड है अगर हम ले तो क्योंकि स्टार्टिंग ही हम एजुकेशन से करते हैं, ठीक है। तो जैसे वर्ड है एजुकेशन, ये वर्ड है। अब हम इसका जो साउंड करते हैं वो कैसे करते हैं। इंडिया के अंदर तो हम सीधा एजुकेशन बोल देते हैं, एजुकेशन ये बोल देते हैं, जबकि ये गलत है। ये जो वर्ड है एजुकेशन ये इसलिए गलत है क्योंकि अभी जब इसका जैसे वो बताऊंगा साउंड बताऊंगा फोनेटिक सिंबल से तो आप देखिए कि उसका साउंड वास्तव में क्या आ रहा है। तो एजुकेशन, अब जैसे एडुकेशन बोलते हैं कुछ लोग, एडुकेशन बोलते हैं कुछ लोग, एजुकेशन बोलते हैं। तो भाई सर अगर हम एजुकेशन के हिसाब से बनाएं, इसके हिसाब से बनाएं तो क्या फोनेटिक सिंबल बनेगा। पहले तो देखिए, तो जब आप क्या करें वो जो वर्ड है उस वर्ड का हिंदी में ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। हिंदी में इस तरह से लिख दीजिए, थोड़ा सा साइड में करके बता देता हूँ। अब इसको अब स्प्लिट करते हैं अपन। पहले तो स्प्लिट, अभी मैं इसको क्रॉस नहीं कर रहा, तो स्प्लिट करते हैं। यहाँ है ए, यहाँ है आधा ज, यहाँ है ये, यहाँ है उ, बड़ा ऊ, फिर क है, फिर ए है, फिर श है। अब देखिए दो कॉन्सोनेंट जब एक साथ होते हैं तो उनके बीच में अ का साउंड जरूर होता है। दो कॉन्सोनेंट एक साथ जब होते हैं तो वहां पर अ का साउंड जरूर होता है। क, ए, स, अ, आ। यदि कोई वर्ड टी आई ओ एन से एंड हो तो उसको हम ये बोलते हैं शन। टी आई ओ एन से कोई सा भी वर्ड एंड हो तो हम उसको शन बोलते हैं। क्लियर। अब इसे इसके हिसाब से हम फोनेटिक सिंबल लिखते हैं। ए, इसका फोनेटिक सिंबल ये है। ज, सिंपल ज है तो डी और ये आता है, ठीक है। डी और ये आता है। फिर यहाँ पर ज, अब सर ये एच यू, यह का सिंबल क्या है, ज है, ठीक। और बड़े ऊ का सिंबल ये है, क का सिंबल ये है, ए का सिंबल ये है और श का सिंबल ये है और अ न, ये अ और ये न। तो इसके हिसाब से इंडियन साउंड के हिसाब से तो हमारा जो फोनेटिक सिंबल बना वो ये बना। बट ये गलत है, ये गलत है। ये इसलिए गलत है क्योंकि आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी देखें तो उसमें ये फोनेटिक सिंबल है ही नहीं। तो सर फिर वास्तव में सिंबल क्या है इसका जिससे हमें उसका रियल में साउंड पता चले। तो ये यहाँ पर
ये गलत है। ये जब साउंड ही गलत होगा, उसका उच्चारण ही गलत होगा, तो जाहिर है उसके जो फोनेटिक सिंबल्स होंगे वो भी गलत ही होंगे। तो फिर रियल में साउंड क्या है? देखिए, अब ये तो गलत हो गया, ये तो पूरा ही गलत हो गया। तो रियल में इसका साउंड क्या है? वो ये है, उसका ये है ए यू के शन। ये है, दिस इज रियल प्रोनाउंसिएशन, एजुकेशन। ये है। अब इसको अब हम फोनेटिक से फोनेटिक के हिसाब से, साउंड के हिसाब से अलग अलग कर देते हैं। यहाँ छोटा ऊ है, यहाँ छोटा ऊ है। अगर अपन बड़ा ऊ लगाते हैं, बड़ा ऊ की मात्रा लगाते हैं, तो दो डॉट साथ में लगते हैं। बट यहाँ रियल में, सॉरी, रियल में जो साउंड है वो साउंड ये है, एजुकेशन। अमेरिकन लोग क्या बोलते हैं? एडुकेशन बोलते हैं, लेकिन क्या है? एजुकेशन, एजुकेशन। अब एजुकेशन के हिसाब से अब फोनेटिक सिंबल बनाते हैं, तो स्प्लिट करते हैं। देखिए, कॉन्सोनेंट वोवेल अलग अलग कर दें, फिर उनके सिंबल जो आपको याद है, क्योंकि फोनेट सिंबल्स बहुत इजी है, ज़्यादा टिपिकल भी नहीं है, तो उसके हिसाब से आप इनको अलग अलग करके फिर सीधा सीधा सिंबल बना दें। तो ए ये हो गया, फिर ज हो गया, फिर छोटा ऊ हो गया, फिर क हो गया, ए हो गया, और यहाँ ये श, ये श पूरा है। हाँ, श वो पूरा पूरा है वहां पर, तो क्योंकि ये भी कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है, और साउंड के हिसाब से वहां पर वो श आधा होगा। क्योंकि पूरा होता तो वो डंडा आता, लेकिन यहाँ पर ये दो कॉन्सोनेंट एक साथ आते हैं, तो पहला जो कॉन्सोनेंट है वो क्या हो जाता है? वो आधा हो जाता है। तो यहाँ पर इसके हिसाब से तो हम सही लिखेंगे, और कॉन्सोनेंट, दो कॉन्सोनेंट के बीच में अ का साउंड आता ही आता है, और फिर न लिख देंगे। तो ये है ए ज उ क ए श अ। अब इसके हिसाब से आप फोनेटिक सिंबल लिख लीजिए। तो इसको तो हम ये लेंगे, ये बस इसमें स्मॉल लेटर आता है फोनेटिक सिंबल में, इसमें कैपिटल लेटर नहीं होता है। एक चीज और ध्यान दें, जो भी वर्ड हम लेंगे, आप या कोई भी वर्ड हो, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में आप देख लीजिए, या ऐसा डिक्शनरी जिसके अंदर फोनेटिक वर्ड के साथ उसका साउंड और फोनेटिक सिंबल भी लिखा हुआ हो, तो आप देखो वहां पर कभी भी कैपिटल वो सिंबल नहीं होगा, वो हमेशा वो स्मॉल सिंबल ही होगा। तो ए है, फिर ज, ज को डी जेड, ये होगा डी जेड। यहाँ एक चीज ध्यान रखना, एक होता है ज, एक होता है ज, और एक होता है स। तो ये तीन टाइप के ज का साउंड करते, तीन टाइप के ज का साउंड करते, तो सिंबल भी इसीलिए चेंज, ये सिंबल चेंज है। तो इसका तो हो जाएगा डी जेड, और इसका हो जाएगा स्मॉल जेड, इसका हो जाएगा स्मॉल जेड, ठीक। और ये जो स ज है, ये स ज हम इस तरह से बना दें, स ज, ठीक है। या आप सॉरी, इसका जो सिंबल है वो ये है, स ज। तो ये सिंबल है उसका, वो वाला एस नहीं है, वो तो श का सिंबल। तो अब डी जेड हो गया, अब छोटा ऊ लगा दीजिए, ठीक। फिर इंग्लिश में सी हो चाहे के हो, सी हो चाहे के हो, और अगर अगर वो क का साउंड देते हैं, तो आपको के ही लिखना है, वहां के ही लिखना, ठीक। फिर ए, ये हो गया ए, एक ए होता है, एक आई होता है, एक है ए और एक है आई। तो ये तो हो गया ए, और ये हो गया आई, ये सिंबल। तो सिंबल फिर रिपीट कर रहा हूँ, उस वीडियो को जरूर देखना जिसमें फोनेटिक सिंबल्स हमने पढ़े थे, तो वहां पर आपको ये सारे सब देखने को मिल जाए। तो क, ए, और ये श का ये है, ये तो है स का सिंबल, और इस स का सिंबल ये है, दोनों में चेंज है।
ये स का सिंबल सीधा ऐसे ही है और इस श का सिंबल ये ऊपर सांप की तरह ऐसे है। हालांकि फोनेटिक सिंबल में ये जो अल्फाबेट्स है इनके कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, इनके पर्टिकुलर कोई नाम नहीं है, वो तो सिंबल है तो आपको सिंबल ऐसे वैसे के वैसे यूज करना है। फिर अ, ये आ गया अ और ये आ गया न, तो ये बन गया आपका एजुकेशन। ये वर्ड था हमारा, तो आप देखो फोनेटिक सिंबल के हिसाब से ये करेक्ट बना ये। चलिए अब सेकंड वर्ड लेते हैं। नेक्स्ट एक वर्ड और है जो हम लोग काफी गलत बोलते हैं और वो है डेवलपमेंट। नेक्स्ट वर्ड है डेवलपमेंट। ये है, मैं जो आपकी गलती भी बताऊंगा कि उस वर्ड को वास्तव में हम लोग थोड़ा सा इधर लिख देते हैं ताकि मेरे को भी और आपको भी विजिबल रहे। डेवलपमेंट, ठीक है, जैसे ही वर्ड है डेवलपमेंट, वर्ड के नीचे मैं सिंबल भी लिखूंगा ताकि आपको भी दिख जाए, क्योंकि थोड़ा सा आगे आते ही वो छिप रहा है, वर्ड छिप रहा है और यहाँ आपको क्लियर दिख रहा है। डेवलपमेंट हम क्या बोलते हैं, अब इंडियन साउंड क्या है, इंडियन साउंड ये है डेवलपमेंट, ये ये इंडियन साउंड। अब इंडियन साउंड के हिसाब से ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि अगर इसके सिंबल हम बनाते हैं, हालांकि एक्सेप्टेड प्रोनाउंसिएशन एक वो भी रूल है, क्योंकि ये पढ़ाना इसलिए थोड़ा सा टिपिकल है क्योंकि अब आप सोचो कि जो कहीं आप होटल वर्ड है, होटल, अब हाईवे पे जाए कहीं पे भी जाए सिटी में जाए तो आपको होटल शब्द ही देखने को मिलेगा। अब होटल शब्द ही देखने को मिलेगा तो जाहिर है आप होटल के हिसाब से ही उसका फोनेटिक सिंबल बनाएंगे, जबकि वो है ही नहीं। रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट वर्ड है तो रेस्टोरेंट आप देखिए कि वो लिखा हुआ रेस्टोरेंट, तो जैसा वर्ड लिखा है, देखा है, सुना है, आप उसी के हिसाब से फोनेटिक सिंबल बनाएंगे, जो गलत हो जाएंगे। अब पूरा 25 मंजिला मकान बन गया और फिर आप उस ये कहते हो कि उसका जो फाउंडेशन है, नींव है, वो थोड़ी सी कमजोर है, तो उसको कैसे सुधारा जाए? जैक लगा के तो नहीं सुधार सकते, क्योंकि जैक लगा के मकान को इधर से उधर उठा करके थोड़ा सा शिफ्ट किया जा सकता है, वो भी जैक लगा, कितने जैक लगेंगे पूरे मकान को उठाने की, जरा सोचिए। लेकिन हर एक के साथ ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नीचे बेस तो चाहिए ना, बेस चाहिए तो जो फाउंडेशन है वो फाउंडेशन खोदेंगे तो फिर मकान को कहाँ टिकाएंगे आप, तो पॉसिबल नहीं। इसीलिए एक्सेप्टेड प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से अगर आप बनाते हैं तो जरा चार जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस जरूर देख लीजिए। फिर भी अपने आप जितना हो सके जो उस वर्ड का रियल में साउंड है उस साउंड को चेंज करने की कोशिश न करें, एक्सेप्टेड प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से उसको चेंज करने की कोशिश। अब इसके हिसाब से अगर अपन बनाते हैं तो ये देखिए, इसको स्प्लिट करते हैं, ड है, ए है, व है, ल है, प है, म है, ए है, न है और ट है। ये हो गया डेवलपमेंट। अब इसका सिंबल बनाते हैं, डी, ड का डी होता है, ये ए हो गया, भाई वी व रहेगा, जब वी व का साउंड दे तो आप वी सिंबल लें, जब डब्ल्यू व का साउंड दे तो वो डब्ल्यू ही लिखें, तो वी है तो वी का सिंबल ही रहेगा, उसका साउंड व ही है, तो व, फिर ल, फिर प, फिर म, ए, न, ट, ये बन गया डेवलपमेंट। अब इस हिसाब से बनाए तो ये हमारा बिल्कुल ही गलत है, ये बिल्कुल ही गलत है। आप चाहें तो इसको चेक करके भी देखें, ये गलत है। तो सर रियल जो साउंड है वो क्या है, वो ये कंप्लीटली रॉन्ग। रियल साउंड इसका है डेवलपमेंट, डेवलप, डेवलपमेंट, ये है इस वर्ड का रियल साउंड।
डेवलपमेंट। स्ट्रेस भी लगाएं तो डी ई के बाद लगाएं, डेवलपमेंट ये है। अब इसका सिंबल अपन बनाते हैं, तो स्प्लिट करते हैं इसे। इसमें ड है, इसमें छोटी ई है, छोटी ई, ये छोटी ई का सिंबल है और ये बड़ी ई का सिंबल है, दो डॉट है, ये बड़ी ई का सिंबल। तो यहाँ तो छोटी है, इसका रियल साउंड ये है, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट नहीं, डेवलपमेंट ऐसा बोलना है इसको। क्लियर? तो ड ई है, व है, ल है, प है, म है, ए है, न है और ट है। ऐसे स्प्लिट कर दो। अब आपने ऐसे स्प्लिट कर दिया तो अब इसके जो सिंबल हैं वो आप लिखिए, सिंबल तुरंत याद हो जाता है। टी का ट है और ये ई है तो ये आ जाएगा, ठीक। फिर वी, व है, ल है, प है, फिर म है, ए है, न है और ट है। तो ये हो गया डेवलपमेंट। तो रियल में जो साउंड है वो इसका ये है, डेवलपमेंट, और अपन बोलते हैं डेवलपमेंट। सर एक क्वेश्चन माइंड में आता है स्टूडेंट्स के, वो ये कि सर ऐसे में हम जब एमए जैसे प्रीवियस के अंदर ये फोनेटिक सिंबल्स एंड स्ट्रेस हैं, और आरपीएससी में भी फर्स्ट ग्रेड के अंदर ये क्वेश्चंस आते हैं इसके, तो कैसे क्या किया जाए? जो हमने एक्सेप्टेड प्रोनाउंसिएशन है या जो देखा है पढ़ा है उसके हिसाब से बनाया जाए, या फिर कहें तो जो वास्तव में है, भाई देखिए जो रूल है वो रूल है, जो वास्तव में उस वर्ड का साउंड है उस वर्ड के साउंड के हिसाब से ही आप बनाएं। अपने इंडियन जो एसेंट है या उसके हिसाब से जो आप लोग प्रोनाउंस करते हैं उसके हिसाब से आप मत बनाएं। उसके हिसाब से बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। और फिर क्योंकि चार ऑप्शंस होते ही हैं कंपटीशन के अंदर, तो आप वो जो ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस में इंडियन जो फोनेटिक सिंबल होंगे, फोनेटिक सिंबल के हिसाब से बना होगा, सॉरी उसके साउंड के हिसाब से, तो उसको टिक मार्क करें। आप उसको टिक कीजिए जो रियल में साउंड होता है, तो आप मार्क्स गेन करेंगे, अदरवाइज मार्क्स गेन नहीं करेंगे, आपके क्रॉस हो जाए, गलत हो जाए। तो रियल में साउंड इसका ये है, डेवलपमेंट। ठीक है, अभी जैसे मैं, अब ये वर्ड हो गया नाउ। अब जैसे होटल की बात करें, ये देखिए नेक्स्ट वर्ड ले रहा हूं मैं, होटल। ये है, अब इंडिया में इसको क्या बोलते हैं? होटल बोलते हैं। इंडिया में इसे बोलते हैं होटल। अब इसको सिंबल बनाइए, पहले तो स्प्लिट करें कॉन्सोनेंट वोवेल के हिसाब से। अ है, ओ है, ट है, अ है और ल है, ये है। अब इसके हिसाब से आप बनाइए, तो ह का तो एच होता है, ओ का ये होता ही है, ट का टी होता है, अ का ये सिंबल है ही सही और ल। अब इसके हिसाब से तो ये होटल ये हो गया, ये गलत है। अब ये कंप्लीटली गलत है। तो सही क्या है इसका? देखिए, तो ये क्लास उनके लिए और विशेष हो जाती है जो साउंड या जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट हैं या एमए के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए और खास हो जाता है। इसके तीन साउंड है। एक तो मैंने कहा होटल, ये तो इंडियन साउंड है। दूसरा है आर्टेल, ये ब्रिटिश साउंड है। और होटल, होटल, ये है अमेरिकन, ये अमेरिकन साउंड है। तो अपन को किसके हिसाब से बनाना है? भाई इसके हिसाब से तो अपने को बनाना नहीं है, अपने को ब्रिटिश के हिसाब से बनाना है। लेकिन ध्यान रखना ऐसा नहीं हो कि ऑप्शंस में तीन ऑप्शंस ये जो साउंड है उसके हिसाब से बने। रियल में अपने को वी हैव टू फॉलो ब्रिटिश एसेंट, ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन। हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश इंडिया में तो डेवलप हुई है, वो वहां से आई है, इंग्लैंड से आई, तो इंग्लैंड से आई है तो इंग्लैंड का जो साउंड है उसी को तो फॉलो करना पड़ेगा, उसी के रूल्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। तो अब मैं सभी का बना के बताता हूँ। होटल का मैंने बता दिया। ब्रिटिश के हिसाब से 8 है,
आ, टेल, ये है। अब इसको स्प्लिट करते हैं। आ तो है ही सही, ट है, ए है और त है। आ का सिंबल, आ आ बिल्कुल सही। आ का सिंबल ये है, ट का सिंबल ये है, टी, ए का सिंबल ये और ल का सिंबल ये। तो ये हो गया 8 है। ये साउंड है। और अमेरिकन साउंड देखें, होटल, ओ, टल। तो इसमें औ की मात्रा ट है, अ है और ल है। तो इसका सिंबल क्या हुआ? औ। देखिए, औ है, डिप्थोंग नहीं है यहाँ पर, ध्यान रखना। डिप्थोंग नहीं है, आऊ नहीं है यहाँ पर, यहाँ औ है। तो ओ है, ये दो डॉट है, तो ये औ का सिंबल हो गया। ये तो ओ है और ये औ है, औ का सिंबल। दो डॉट जहां लग गया वहां लॉन्ग साउंड हो जाए, जो देने वाला है एम्फेटिक हो जाएगा वो। ट, ये अ और ल। तो ये देखिए, होटल। ऑप्शंस में दोनों में से एक ही होगा, दोनों नहीं होगा। और अगर वो इंडियन इंडियन साउंड के हिसाब से होटल लिखा हुआ हो, भाई वो गलत है। आपको क्या करना है, ये। और अगर ये नहीं है तो फिर ये अमेरिकन साउंड के, तो दोनों में से एक होगा, दोनों ऑप्शन में कभी नहीं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड। ये होटल की बात हो गई। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंफर्टेबल। कंफर्टेबल, ये वर्ड हम क्या बोल रहे हैं, मैं खुद बोल रहा हूं आपके सामने कंफर्टेबल। अब इंडिया के हिसाब से कंफर्टेबल। अब इसके हिसाब से देखते हैं, कंफर्टेबल के हिसाब से क है, म है, प है, र है, ट है, ए है, प, अ, ल। ये साउंड हो गया। अब इसके सिंबल देखें, भाई क का के ही होगा, फिर ये म, एम, प। अब देखो, प और दो कॉन्सोनेंट है यहाँ पर, तो यहाँ बीच में अ लगना चाहिए। सर तो यहाँ भी होना चाहिए ना, हाँ यहाँ भी होना चाहिए। कंफर्टेबल दो, दो वो हैं तो हमारा ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा ये। तो क, अब ओ है, ध्यान दीजिए, ओ या यू, ओ या यू जब अ का साउंड दे तो उल्टा वी लिखना है। ओ और यू जब अ का साउंड दे तो क्या करना है, उसको उल्टा लिख देना। तो क, अ, म, प। अब यहाँ ओ है, देखिए, प, अ और यस, यहाँ पर फिर चेंज करना, जहां अ और र एक साथ आ जाए तो ये सिंबल लिखिए, ये वाला सिंबल बनता है और का। यहाँ मैं चेंज करूंगा क्योंकि र का साउंड आ रहा है यहाँ पर। अ, र, ट, ए, प, अ, कंफर्टेबल। अब हम बोलते ही हैं कंफर्टेबल, ही बोलते हैं, जबकि रियल में ये कंफर्टेबल नहीं है, ये है ही। तो सर रियल साउंड क्या है फिर, इस वर्ड को वास्तव में क्या साउंड करना चाहिए? इस ये तो इंडियन है, इसको वास्तव में अगर साउंड करें तो वो ये कंफर्टेबल, ये है कंफर्टेबल। और अपन क्या बोलते हैं, कंफर्टेबल। भाई बासमती चावल ज्यादा खाते हैं ना, जो एक एक दाना खिला हुआ रहता है, तो हम ये बोलते हैं, ये सॉरी ये नहीं बोलते, कंफर्टेबल, एक एक लेटर, एक एक जो कॉन्सोनेंट है उसका साउंड करते हैं, तो ये गलत है। कंफर्टेबल। अब इसको स्प्लिट करें, क है, अ है, म है। देखिए, दो कॉन्सोनेंट है म और फ, लेकिन म आधा है तो अ का साउंड वहां नहीं करना। दो कॉन्सोनेंट जब एक साथ हो तो पहले वाला जो आधा हो जाता है, लेकिन दोनों के बीच में जब आप जैसे स्प्लिट करेंगे
तो वहां पर आप प का साउंड नहीं लिखें। फिर फ है, फिर ट है, ए है, प, अ, कंफर्टेबल, ये बन जाता है। अब इसको स्प्लिट करके कर दिया हमने कॉन्सोनेंट वोवेल से। अब इसके सिंबल लिखते हैं। तो क का के, और देखो ओ है, ओ है तो उल्टा वी आएगा, उल्टा वी आएगा। म, फिर एफ का फ है, पी एच, ध्यान दें, पी एच अगर फ का साउंड दे, एफ अगर फ का साउंड दे, तो दोनों का यही सिंबल लिखना है, दोनों का यही सिंबल लिखना है, कंफर्टेबल फ। फ आ गया, फिर ट, फिर ए, फिर ब, और अ, ल, कंफर्टेबल। इस इसमें अगर आप स्ट्रेस लगाएं, क्योंकि स्ट्रेस के भी अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, तो अगर स्ट्रेस लगाएं तो वो देखें कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, यहाँ कंफर्टेबल, टेबल को अलग, और कंफर नहीं बोलना, उसको कंफर नहीं बोलना, तो कंफ बोलना, क्योंकि इंग्लिश में र का साउंड एक तरह से जीरो हो जाता है जब बीच में आता है वर्ड, उस वर्ड के बीच में अगर र आ गया तो वो एक तरह से जीरो हो जाता है। तो ये है वास्तव में कंफर्ट, ये रियल साउंड। चलिए अब नेक्स्ट एक और जो कॉमन वर्ड है, जो अक्सर हम लोग बोलते हैं मार्केट जाते हैं तब, हम बोलते हैं वेजिटेबल। नेक्स्ट है वेजिटेबल। इसको बोल इंडिया के हिसाब से क्या बोलते हैं, वेजिटेबल, ये इंडिया के हिसाब से वेजिटेबल। अब इंडिया के हिसाब से वेजिटेबल, तो अब बना के देखिए, व, ए, ज, छोटी ई, ट, ए, व, अ, व, ए, ज, ई, ट, अ, व, अ, वेजिटेबल। अब स्प्लिट कर दिया हमने। अब जरा इनके फोनेटिक सिंबल, भाई वी है तो वी का ही साउंड आएगा। मैंने अभी कहा कि W अगर व का साउंड दे तो W लिखना है, V अगर व का साउंड दे तो V ही लिखना है। क्लियर? तो व, अब ए का साउंड, फिर देखो ज है, याद कीजिए ज, तो डी जेड लगाना है, जहां सिंपल ज आ जाए वहां डी जेड लगाना है। क्लियर? कहां पर ज आ जाए बीच में, ज के नीचे ये देखिए बिंदी है, ज, ज का साउंड आ जाए तो वहां पर आपको क्या लगाना है, जेड लगाना है। और जहां पर स ज ये आ जाए तो वहां पर क्या लगाना है, ये वाला जेड। सर ऐसा कौन सा वर्ड है जिसमें ये वाला ऊपर वाला स ज वाला आएगा, तो इसके बाद जस्ट वर्ड ले रहा हूँ, ये स ज वाला कौन से वर्ड में आता है, पहले इसे देखिए। तो ज है तो डी, जेड हो गया, फिर छोटी ए की मात्रा, ये हो गया, ट हो गया, ए हो गया, प हो गया, अ हो गया, ल हो गया, वेजिटेबल, ये बना। ये इंडिया के हिसाब से, इंडियन साउंड के हिसाब से। अब इंडिया के साउंड के हिसाब से तो ये कंप्लीटली रॉन्ग हो गया, ये कंप्लीटली रॉन्ग हो गया। तो सर वास्तव में है क्या इसका, वास्तव में जो साउंड है वो ये है, वेजिटेबल, वेजिटेबल, ये है रियल में साउंड। अपन बोलते हैं वेजिटेबल, वेजिटेबल बोलते हैं, जबकि क्या है वो वेजिटेबल है। अब कैसे, व, ए, ज, ट, ए, प, अ, ल। अब इसके सिंबल बी ऐसे रहेगा, ए ये हो गया, और ज है तो डी, जेड, फिर थ, ए, प, अ, ये बन गया वेजिटेबल। और अपन क्या बोलते हैं, वेजिटेबल बोलते हैं, जबकि क्या है वेजिटेबल है। ये रियल में साउंड है इसका। ठीक है, अब चलिए ये जो स ज की बात है, वो स ज की बात क्या है उसको लेते हैं। दिस इज
करेक्ट। स ये देखो वर्ड फ्रेज, प्लेस, ये वर्ड है फ्रेज, प्लेस। अब इसका हिंदी में लिखते हैं फ्रेज, फ्रेज, ये वर्ड प्लेस, ये साउंड है प्लेस, फ्रेज। अब इसको स्प्लिट करें अपन, तो इसमें ट है, इसमें र है, इसमें एक ही मात्रा है, इसमें स ज है और अ र है, फ्रेज। और इधर प्लेस, प है, ल है, ए है, स ज है। ये स ज एक साथ ही लिखना, स ज ये एक साथ ही लिखना है, जिसका सिंबल आपको ये जेड लगाना पड़ेगा। और अ और सॉरी, और यही साउंड आ रहा है और र। ठीक है, अब इसे फोनेटिक सिंबल के हिसाब से लिखते हैं। ट, र, र का आर, कहीं आपको आर ये भी मिलेगा और कहीं आर आपको ये भी मिलेगा, तो दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। ठीक है, ट र ए का सिंबल, स ज ये वाला। अब देखो यहां पर यू है, इधर भी यू है और इधर भी, तो याद कीजिए ओ और यू अ का साउंड दे तो उल्टा वी लिखना है। ठीक है, पे स और, अब यहां ये और ये हो गया, ये हो गया नहीं, यहां ये देखो और, और जब अ और र, एक ऐसा मत कर, यहां ध्यान देना है, यहां उल्टा वी नहीं लिखना है, यहां उल्टा वी नहीं लिखना है। र जब कभी भी एक साथ आए तो ये वाला सिंबल लगाना है। र जब कभी भी सिंबल आए तो आपको ये सिंबल लगाना, ठीक है, ऐसा साउंड आए तो और, तो ये हो गया दिस, अब बन गया हमारा दिस। अब उधर देखिए, कैपिटल नहीं लिखना, स्मॉल ही लिखना, ल ए स ये और फिर ये ये हो गया प्लेस, ये सिंबल। तो आज की क्लास हमारी वाकई में है, वाकई में जो फोनेटिक सिंबल वाले हैं, अब इससे पता चल रहा है कि हम वास्तव में कैसा वर्ड बोलते हैं, उसका साउंड क्या करते हैं, यहाँ क्लियर हो रहा है। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड, यहाँ स की बात मैंने बता दी, यहाँ ज की बात मैंने बता दी, यहाँ मैंने और की बात आपको। नाउ नेक्स्ट वर्ड दैट इज इंटरेस्टिंग, क्लास इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। इसको तो इंटरेस्टिंग ही बोलते हैं, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। तो इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। स कौन सा वाला स है यहाँ पर स, स वाला है, वो श वाला नहीं है, इसलिए ये ये वाला है। ठीक है, इसमें ये वाला नहीं है कि इंटरेस्टिंग, ये वाला श नहीं है यहाँ। ठीक है, ये वाला स है इंटरेस्टिंग। अब इसको स्प्लिट करते हैं, यहाँ ई है, न है, ट है, र है, ए है, स है, ट है और बड़ी ई, ध्यान देना यहां पर बड़ी ई है, टिंग और ग, न और ग।
न और ग है। इंटरेस्टिंग। अब इसके फोनेटिक सिंबल लिखते हैं। ई का तो स्मॉल ई तो ये हो गया, न का एन हो गया, टी का ट हो गया, ये आर हो गया, ए का सिंबल ये हो गया, स का सिंबल ये हो गया, स का सिंबल, स का सिंबल एस और श का सिंबल, ठीक है, स हो गया, फिर वापिस ट हो गया, फिर बड़ी ई हो गया और न ग, ये ध्यान दीजिए, न ग, जहां पर भी न और ग ये एक साथ आए तो ये सिंबल आपको लगाना है। जहां कहीं भी ये न और ग एक साथ आ जाए, जैसे सिंह है, रिंग है, ठीक है, तो न और ग एक साथ लगाना है, वो सिंबल ये बनाना है। तो न ग, तो ये हो गया न, ये बन गया ड्रेस। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट वर्ड अगला लेते हैं। जो अभी माइंड में वर्ड आ रहे हैं वही ले रहा हूं। अगर आपके माइंड में कोई ऐसा वर्ड हो तो कमेंट जरूर करें ना, उस वर्ड का भी सिंबल फोनेटिक सिंबल में बनाऊंगा। तो वर्ड है डिफरेंट। डिफरेंट, अब डिफरेंट को तो डिफरेंट ही बोलते हैं, इसका तो अलग साउंड नहीं है। कुछ कुछ इंडिया में ऐसे वर्ड्स भी हैं जो एज इट इज वैसे के वैसे हैं, उनमें इंडियन लोगों ने कोई चेंज नहीं किया। अब क्यों नहीं किया वो तो वो जाने। डिफरेंट, डिफरेंट, छोटा, डिफरेंट, ये वर्ड बनता है छोटा। इसमें छोटी ई का साउंड आ रहा है, बड़ी का डिफरेंट नहीं होता, डिफरेंट, छोटी। तो इसको स्प्लिट करें तो ड है, छोटी ई है, फ है, र है और ए है, न है और ट है। डिफरेंट। अब इस पे वो बनाते हैं फोनेटिक सिंबल। तो डी का ड है, ठीक, यहां पर ई ये वाला है, फिर फ का ये है, र का ये है, आप वो वाला र भी देख सकते, फिर ए का सिंबल ये, न का सिंबल और ट। डिफरेंट, ये हो गया। सर तो अभी आपने कहा कि बीच में अगर र का साउंड आ जाए तो उसे हटा देते हैं, कम कर देते हैं, हाँ, लेकिन कुछ एक्सेप्शन, अब इसको ऐसे तो नहीं, डिफ एंड तो नहीं बोल सकते, तो नहीं बोल सकते। कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनमें बीच में र का साउंड है, तो वो र का साउंड ही आपको बोल, तो डिफरेंट यही है, ये फोनेटिक से। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड लेते हैं चॉकलेट। अपन बोलते हैं चॉकलेट, ये बोलते हैं चॉकलेट, चोकोलेट, सॉरी, चोको, ये है पहले, अपन क्या बोलते हैं, चॉकलेट बोलते हैं इंडिया के हिसाब से, चॉकलेट। अब चॉकलेट के हिसाब से अगर आप बनाएं तो क्या बनेगा, च है, ओ है, क है, ल है, ए है और ट है। क्या वास्तव में इसका साउंड चॉकलेट है? है, है तो है, इसको चॉकोलेट नहीं बोलेंगे, चॉकोलेट नहीं, चॉकोलेट तो सुनने में भी नहीं आता, चॉकलेट बोलते हैं कई लोग, चॉकलेट, साउथ के लोग बोलते हैं चॉकलेट, जबकि वास्तव में क्या है, चॉकलेट है। अब इसमें देखिए, जब च का सिम च का साउंड आए तो आपको टी और ये लगाना है, जब च का साउंड आए तो टी और ये लगाना है, एस वाला। अब चलिए बनाते हैं, टी और ये एस हो गया और ये हो गया हमारा ओ, ओ का सिंबल, फिर है क, फिर है ल, फिर है ए और फिर है च। तो चॉकलेट, ये साउंड हो गया। और अगर अपन स्ट्रेस लगाएं यहाँ पर
तो चौक के बाद होता है, चौक के बाद। फिर नेक्स्ट वर्ड है ये वर्ड देखिए, हम लोग इसको क्या बोलते हैं? पुलिस बोलते हैं। तो हिंदी में पुलिस, पुलिस यही लिखा रहता है। अब ये इंडियन साउंड है, पुलिस की गाड़ी में भी ये लिखा रहता है, पुलिस। ठीक है, पुलिस। अब इसके हिसाब से देखिए, पुलिस छोटा, छोटा वो, बड़ा वो नहीं, पुलिस नहीं, पुलिस। अब इसमें प है, छोटा ऊ है, ल है, छोटी ई है और स है। अब प है, ऊ है, ठीक, ल है, ई है और स है। इसके हिसाब से तो ये होना चाहिए भाई, इंडियन साउंड के हिसाब से तो ये होना चाहिए। क्लियर? पर क्या ये है ऐसा? ये नहीं, ये नहीं, ये रियल साउंड नहीं है, गलत है। एक्सेप्टेड प्रोनाउंसिएशन, जो देखा उसी को हमने स्वीकार किया, ये नहीं। इसका रियल में साउंड क्या है? इसका रियल में साउंड प्लेस, ये है, पॉलिस है। महाराष्ट्र में जाए तो पॉलिस। इंडिया में इसलिए फोनेटिक सिंबल पढ़ाना थोड़ा सा टिपिकल है, क्योंकि हर स्टेट के अंदर का साउंड थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इसलिए फोनेटिक सिंबल पढ़ाना बहुत मुश्किल। अब महाराष्ट्र में जाएं तो पॉलिस है, उधर बंगाल में जाएं तो भी ओ का साउंड करते हैं। लेकिन इंग्लिश के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? इंग्लिश के अकॉर्डिंग जो वास्तव में साउंड है उसे ही कंसीडर करना है। तो इसे क्या कहेंगे? इसको ये कहेंगे, प है, ल है, ई है और स है। अब इसे बनाते हैं, प है, प और ल। क्या इसके बीच में अ का साउंड है? नहीं, यहाँ अ का साउंड नहीं है। ल है, ई है और एस है, पुलिस। फोनेटिक के हिसाब से तो ये है, लेकिन जब स्ट्रेस हम लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे? यहाँ, पुलिस। क्या बोलना है? पुलिस बोलना है, ये। नाउ नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्ड टीचर, 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 ये टीचर ही बोलते हैं अपन, टीचर, र र ये बोलते हैं। अब इसके हिसाब से तो देखिए, ट है, बड़ी ई है और च है और अ और र, ये देखिए और एक साथ है। अब और एक साथ है तो देखिए कैसे बनेगा? ट, बड़ी ई की मात्रा, च, च वो ये वाला, च का साउंड, ठीक, और ये हो गया, और ये हो गया टीचर। तो क्या वास्तव में ये है? हाँ ये है, ये साउंड है, टीचर ही बोल। तो र का साउंड लास्ट में था, हल्का है, तो और जब आ जाए तो ये उल्टा वी लिख, ई लिख करके और दो डॉट लगा दे, तो ये सही है, टीचर। नाउ नेक्स्ट, नेशन। अगला वर्ड माइंड में जस्ट आया, वो है नेशन। क्या बोलेंगे? नेशन, नेशन, यही बोलेंगे, नेशन। अब नेशन के हिसाब से न है, यहाँ ए है, यहाँ श है, अ है और न है। क्योंकि अभी मैंने कहा कि यदि कोई वर्ड, स्टार्टिंग में बोला, यदि कोई वर्ड TION से एंड हो, ठीक है, तो उसका क्या होना चाहिए? शन, ये होना चाहिए। अब इस हिसाब से तो यहाँ ये स अ न, तो ये सर छोटा वाला आना चाहिए क्या? सर नहीं, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा। एग्जामिनेशन, तो वहां हम श का साउंड लेते हैं आधा, ठीक है, वहां स का साउंड आधा लेते हैं। अब इधर देखिए, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें तो ये है स न, नेशन,
नेशन, ये बोलते हैं। न है, ए है और श है और अ है और न, ये हो गया नेशन। ये सिंबल यहाँ पर होगा। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा, दैट इज कल्चर। कल्चर, फिर याद दिला रहा हूं, नेशन में TION से एंड है, लेकिन वो सफिक्स नहीं है, इसलिए उसमें स न आ रहा है। लेकिन एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन, एग्जामिन में एशन आ रहा है, TION आ रहा है, वो सफिक्स है, तो सफिक्स ऐड हो गया तो वहां सन, स, न, स आधा आएगा, ये ध्यान रखें। अब नेक्स्ट वर्ड, अभी वो वर्ड कल्चर, वर्ड था कल्चर। कल्चर को कल्चर ही बोल रहे हैं अपन, कल्चर ही बोल रहे हैं। क, ल, च, न, कल्चर। ल भी आधा ही है यहाँ पे। अब देखिए, क है, अ है, अ इसलिए क्योंकि यू है, अ, ल, च, अ, र, फिर ये देखिए अ र एक साथ आ गया। तो अब तो ये सिंबल याद हो गए होंगे कि अ र एक साथ आ जाए तो क्या होता है। तो अब सी या क, के, सी या के, अगर वो क का साउंड दे तो उसे क ही लिखना है। और यहाँ पर ये यू, अ का साउंड आ रहा है, तो ये लगाना है। फिर ल, च, ये है च का साउंड, और अ र का सिंबल हम ये लगा ही रहे हैं, जहां भी अ र आ जाए वही आ जाए, तो ये बन जाएगा आपका कल्चर। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड है मेजर। मेजर, इसको, एक तो ये देखिए ये वर्ड है और एक ये है मेजर। अब यूं लगेगा जैसे कि दोनों का सिंबल एक जैसा है। पहले देखते हैं, इसको तो बोलेंगे हम मेजर, 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 लेकिन ये गलत साउंड, तो ऐसा नहीं बोलेंगे। इसको फिर क्या बोलना चाहिए, इसको ये बोलना चाहिए, ये वाला सज, में, ये वाला सिंबल, ये सही साउंड है इसका। और ये है मेजर, में, ये वाला, दोनों में चेंज है। जब कभी भी SURE ये आ जाए तो आप ध्यान देना, उसमें ये जो स है ये स ज है। जब कभी भी यू और SU ये एक साथ आ जाए, आगे र का साउंड हो, तो आपको क्या करना है, आपको स ज का सिंबल वहां फॉलो करना है। अब इसको स्प्लिट करते हैं, तो म है, ए है, स ज है, और अ और र है। और इधर भाई और र क्योंकि एक साथ ही आता है, उसका एक पर्टिकुलर सिंबल है, इसलिए उसको एक टाइम में एक साथ ही लिखूंगा। और इधर देखिए म है, ए है, ज है और र है, ये मिक्सर। अब सिंबल लिखते हैं, म का ए, सॉरी, म का एम एंड ए, ये हो गया। स ज, जेड लगाना है, स ज, जेड लगाना है, और का सिंबल ये हो गया, तो बन गया हमारा मैसर। ठीक, तो मैसर और मेसर दोनों में का अंतर है। यहां देखिए, म है, ए है, ज है, ये ज DZ वाला है, और अर है, ये मेसर। ठीक, तो ये वर्ड है। अब इसी तरह से प्लेसर वर्ड मैंने आपको बता ही दिया। अब नेक्स्ट लेते हैं जज, जज। नेक्स्ट सिंबल है हमारा, वर्ड है हमारा, वो है जज, JUDG, जज। अब जज को तो यहाँ पे देखिए जज ही है, जज नहीं होता, जज होता है। जज होता है तो ज है, यू, अ का साउंड दे रहा है, और वापस
ज है, तो डी जेड हो जाएगा, फिर यू अ का साउंड दे रहा है तो उल्टा हो जाएगा, और ये इस तरह से हो जाएगा, तो वर्ड बना हमारा। एक अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जस्ट माइंड में आया, ये हटा रहा हूं इसको। एक वर्ड होता है लॉन्ग, ये तो वर्ड है लॉन्ग है, ठीक है, और ये एक वर्ड है स्पेलिंग सेम है, और ये है लॉन्च। लॉन्च सर स्पेलिंग सेम है, और वहां साउंड थोड़ा सा चेंज है, तो सर कैसे पता चलेगा कि ये लॉन्ग है या ये लॉन्च है? ठीक है, ये कैसे पता चलेगा? भाई ये एडजेक्टिव है और ये वर्ब है। एडजेक्टिव में एल ओ एन जी का साउंड लॉन्ग होता है, इसका मतलब लंबा, और एल ओ एन जी में लॉन्च ज का साउंड आ रहा है, वर्ब है ये, इसका मतलब होता है इच्छा करना। तो सर सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद अगर आता है एल ओ एन जी, तो उसका साउंड हो जाएगा लॉन्च, और नाउन से पहले एल ओ एन जी आ गया तो वो हो जाएगा इस वर्ब के बाद अगर आ गया या एज अ सब्जेक्ट केस होगा। अब इसके फोनेटिक्स देखिए, ल ओ अंग, अ और अंग, ठीक, यहां पर ल ओ और न और ज, क्लियर। तो हालांकि न क यहां पर भी है, लौंग अंग, और वहां लॉन्च। अब यहां इसका सिंबल देखिए, एल और ओ, एल ओ अंग, अ एल ओ अ और ग, अंग, न और ग है, यहाँ न और ग, तो ये वाला सिंबल बन जाए, क्योंकि न वहां पर भी छिपा हुआ है लॉन्ग, और इधर ल ओ न और ज, डी जेड बना, ये देखिए लॉन्च चेंज हो गया, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं, वो है विजन। नेक्स्ट वर्ड है वो है विजन, पी आई एस आई ओ एन, विजन। विजन तो विजन ही है, उसको तो चेंज नहीं कर सकते हम। तो इसमें वह है, छोटी ई है, ज है, अ है और न है, तो वी ई ज अ, ये हो गया विजन। विजन को विजन ही अपन बोलेंगे, ठीक। नेक्स्ट है स्टेशन। स्टेशन, स्टेशन, अब देखिए यहां पर भी एक ही वर्ड है भाई, यहाँ सन, टी आई ओ एन, वो सफिक्स नहीं है, सन यहाँ पर सफिक्स नहीं है, इसको स्प्लिट करें तो स है, ट है, ए है, श, अ, न है, तो एस ये हो गया, ट हो गया, ए हो गया, श हो गया, अ, न, ये हो गया स्टेशन, क्लियर। अब नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हम, जैसे नेचुरल है, नेक्स्ट वर्ड है नेचुरल, ने चू र, नेचुरल। सर नेचुरल में क्या वर्ड क्या बोले उसको, ओ का साउंड आता है क्या? नहीं, ये तो इंडियन साउंड है, न, ए, च, उ, र, अ, ल, न, ए, च, उ, र, अ, ल, नेचुरल।
जबकि ये साउंड है ही नहीं, ये साउंड है ही नहीं, ये इंडियन साउंड है। अरे भाई, इंडियन साउंड में ये नहीं है। रियल साउंड क्या है? रियल साउंड इसका नेचुरल, नेचुरल ये है, नेचुरल ये है, ये साउंड नेचुरल। और अपन बोलते हैं नेचुरल, जबकि ये नहीं, ये नेचुरल। अब इसमें न है, इसमें आई है, इसमें च है, यहाँ अ र ल, ये है नेचुरल फोनेटिक सिंबल। न, ए और ई, ये ए प्लस ई इज इक्वल टू ए, तो ये इसका सिंबल हो जाएगा ए, ये हो। फिर च, ये च और ये हो गया, और ल, नेचुरल। दिस इज द रियल प्रोनाउंसिएशन। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे जो मैंने आज आपके सामने लिए हैं। उनका वास्तव में साउंड हम लोग क्या करते हैं, कितने गलत करते हैं। तो ऐसे ही और भी अगर आपके माइंड में वर्ड्स आते हैं तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखना उनका फोनेटिक सिंबल। यू विल बी। तो एंड करते हैं और मिलते हैं ब्रेक के बाद। नेक्स्ट वीडियो क्या होगा, वो तो क्या होगा तो वो देखते हैं। बट फोनेटिक सिंबल, इससे पहले फोनेटिक्स पे जो हमने एक सेशन चलाया था, एक रिकॉर्ड किया था, उसमें आप फोनेटिक सिंबल जरूर देखिए। और जय हिंद। और जिसको उस समय समझ में नहीं आया होगा तो अब समझ। जय हिंद, गुड नाइट।